तो ये कहानी है मॉन्स्टर एवेन्यू, एक ऐसी दुनिया जहां डीमन का ही राज था। एक रहस्यमयी और भयानक जगह है जहां अनगिनत डीमंस और मॉन्स्टर्स रहते हैं। ये दुनिया इतनी अराजक और खतरनाक है कि गॉड भी इसमें दखल नहीं दे सकते। बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ के डीमन दो भागों में बटा गया है, लाइट सोल वाले और डार्क सोल वाले। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। वर्षों से संघर्ष चलता आ रहा है। ऐसे खतरनाक हालात में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, बचकर रहना। हम केवल लाइट सोल डीमन को सैक्रिफाइस देकर उनकी रक्षा पा सकते हैं। इतनी देर से ये कहानी ओल्ड लेडी सुना रही थी और उनके पास दो बच्चे बैठे हुए हैं, जिनमें से एक बच्चा पूछता है, क्या डार्क सोल वाला वो डीमन बहुत शक्तिशाली है? ओल्ड लेडी डरे स्वर में, सिर्फ शक्तिशाली नहीं, वो है जिन्होंने बुराई की हर सीमा पार कर दी है। हमारे हुआ कबीले के पूजनीय देवता भी अब संकट में हैं। अब हमारे पास बस एक ही उम्मीद है कि कोई महान गॉड अपीयर हो और हमें इस अंधकार से उबारे। बचपन में हम एक महान वानर राक्षस की पूजा करते थे, लेकिन वो मर गया। तब एक देवता ने मुझसे कहा था, मृत्यु अंत नहीं है, वो फिर जन्म लेगा। ओल्ड लेडी आसमान की ओर देखती है। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। मैं अब भी उसका इंतजार कर रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें डार्क सोल डीमन दौड़ते हुए दिखाए जाते हैं। उन्होंने हुआ कबीले पर अटैक कर दिया और हुआ कबीले के लोगों को पॉइजनस निडल से मारने लगे और हुआ कबीले के लोगों में डर से इधर उधर भागने लगते हैं। नारंगी बालों वाली लड़की कहती है, जवाबी हमले के लिए तैयार रहें, और फिर एक्स उठाकर हमला कर देती है। मगर डार्क सोल डीमन के लीडर ने अपने आप को बचा लिया और एक किक में दूर फेंक देता है। तुम जैसे कमजोर लोग जीने के लायक नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें ओल्ड लेडी बच्चों को लेकर जाती हुई दिखाई देती है। फिर उन्हें डार्क सोल डीमन घेर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआ कबीले के लोग बंदी दिखाए जाते हैं। डीमन का लीडर कहता है, वहां बहुत सी महिलाएं और बच्चे हैं। हुआ कबीले का एक बच्चा कहता है, हे गॉड, हमें बचा लो। डीमन का लीडर घमंड से कहता है, क्या तुम उन सफेद बालों वाले बंदरों की बात कर रहे हो? वे तो खुद को भी नहीं बचा सकते। पीले भौहों वाला डीमन लॉर्ड उन्हें खत्म करने वाला है। जल्द ही टोबीमा पर्वत हमारा होगा। वो आदेश देता है, डॉक अलायंस, सबको बांध दो। हुआ कबीले का एक बच्चा कहता है, वो क्या है? तभी आकाश में मीटियोराइट्स गिरने लगते हैं। एक मीटियोराइट उनके पास ही आकर गिरता है। डीमन घबरा जाते हैं। हुआ कबीले के लोग, क्या वो वापस आ गया है? अगर हाँ तो हमारे लोग बच सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दो डीमन को दिखाया जाता है। एक डीमन एक्साइटेड होकर कहता है, हाँ ठीक वैसा ही, इंटरेस्टिंग दृश्य है। एक अंधेरे मंदिर में डीमन लॉर्ड बोलता है, ये बलि पर्याप्त नहीं, मुझे और शुद्ध ताकतवर पोषण चाहिए। उसका सर्वेंट जवाब देता है, चिंता न करें गॉड, आपकी कृपा से हम फेयुआन पर्वतों पर कब्जा कर रहे हैं। हम हमेशा की तरह आधा कर यानी कि टैक्स वसूलेंगे। डीमन लॉर्ड खुश होकर कहता है, मॉन्स्टर रेवेन्यू में मुझे बंदर सबसे ज्यादा पसंद है। तुम मेरे विश्वसनीय साथी हो। सेवक चापलूसी करता है, आपके बिना हम कुछ नहीं, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। डीमन लॉर्ड पूछता है, अब तक कितनी पहाड़ियों पर कब्जा किया है? सेवक जवाब देता है, जैसे ही मेरा भाई सफेद बालों वाले बंदरों को हराएगा, फेयुआन पूरी तरह हमारा हो जाएगा। तभी डीमन लॉर्ड चिंतित होता है। 60 साल पहले भी ऐसी मीटियोर शावर हुई थी। तब एक महान मंकी मॉन्स्टर आया था। काश मैं उसे खा लेता। अगर इस बार मौका मिला तो मैं उसका स्वाद जरूर चखूंगा। एक रहस्यमयी जगह में वोकोंग प्रकट होता है। एक प्राचीन लॉस से बात करती है। वोकोंग, यहाँ आओ, मैं दुनिया का सारा ज्ञान जानती हूँ, तुम्हारा अतीत, वर्तमान, सब कुछ। फिर प्राचीन लॉ एक पेड़ में चली जाती है। मेरा अतीत, और गोल्डन लाइट निकालने लगती है। फिर वो कुछ लोगों की आकृति दिखाती है। वो कॉन्ग पूछता है, ओह, ये कौन है? प्राचीन लॉ कहती है, ये लोग तुम्हारे भविष्य से जुड़े हैं। एक दिन तुम्हें इन लोगों की रक्षा करनी होगी। वूकोंग, मैं इन लोगों की रक्षा क्यों करूं? प्राचीन लॉ, तुम अभी भी पिछले जन्म जैसे ही हो। यही तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम अपनी शिक्षा पूरी करोगे और उस व्यक्ति से मिलोगे
तो सब समझ जाओगे। अब जाओ, दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। फिर वो मीटियोराइट फट जाता है। उस मीटियोराइट में से वूकॉन्ग अपीयर होता है और उसका गोल्डन स्टाफ उनके पास आ जाता है। तभी वहां ओल्ड लेडी आती है और वूकॉन्ग पूछता है कि कौन हो। ओल्ड लेडी, अरे तुम वही हो ना, 60 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, चलो इस काम को पूरा करें। वूकॉन्ग, तुम पहले से देखे हुए लग रहे हो, ये सब क्या है? तभी वहां प्राचीन लॉ आती है और ओल्ड लेडी को पहले जैसा कर देती है। ओल्ड लेडी, वूकॉन्ग, हमें सफेद बालों वाले बंदरों की मदद करनी है, यही फेयुआन पर्वत को बचाने की आखिरी उम्मीद है। वूकॉन्ग, इससे मेरा क्या लेना देना? ओल्ड लेडी, तुम सबसे शक्तिशाली हो, जिसके पास ताकत है उसका धर्म कमजोरों की रक्षा करना है। वूकॉन्ग, ओफो, चिल्लाओ मत, ठीक है चलता हूं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सफेद बंदर को दिखाया जाता है। वो केले को खाने ही वाला होता है, तभी वहां एक बंदर की बॉडी आकर गिरती है। मंकी किंग कहता है, क्या हुआ? ये किसकी आवाज है? तभी वहां डार्क अलायंस के डीमन सफेद बालों वाले बंदरों को घेर लेते हैं। मंकी किंग की डॉटर कहती है, हम चारों ओर से घिरे हैं, तैयार हो जाओ, अब या तो मारो या मरो। डार्क सोल डीमन, आज तुम्हारे मरने का समय आ गया है, और एक छोटे मंकी को उठा लेते हैं। मंकी किंग, इन सब को जिंदा नहीं जाने देना। व्हाइट मंकी किंग, साइज में विशाल और ताकत में तोप। इसीलिए वो ब्लैक मंकीज को बहुत ही बुरी तरह मारते हुए अपने बच्चे उनसे आज़ाद करवाता है। और हम लोग उस वाइट हेयर वाली लड़की को भी देखते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल होती है, और वो भी उन लोगों को मारते हुए उन लोगों से उन छोटे छोटे बच्चों को छुड़वाकर आज़ाद करवा देती है। वाइट मंकी किंग इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि ब्लैक मंकीज़ उसके आगे टिक नहीं पाते। वो अपनी ताकत दिखाते हुए उन ब्लैक मंकीज़ को बहुत ही बुरी तरह से मारकर उनकी हड्डी पसली तक तोड़कर रख देता है। और वो उन ब्लैक मंकीज़ के किंग को मारने के लिए जैसे ही जाता है तो अचानक बीच में कोई और शख्स आता है जो कि उसे ज़ोर से। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना। कमेंट में बताओ अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम किस क्लैन के किंग बनना चाहोगे। और हाँ, ऐसे ही और धमाकेदार एनिमे डोंगवा एक्सप्लेनर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में एक नई लड़ाई, एक नया ट्विस्ट लेकर। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एपिक।